7 बज चुके हैं और पहला वोट झारखंड में पड़ चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। 43 सीटों पर पहले चरण में आज वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। हेमंत सोरेन सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, जो कैबिनेट में है। 11 राज्यों की 33 सीटों पर भी वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मतलब आज का दिन झारखंड के लिए बहुत अहम है। 43 विधानसभा सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे ही पहला वोट पड़ चुका है और आज का दिन हेमंत सोरेन के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। तो दूसरी तरफ से बीजेपी भी जो है अपनी पूरी ताकत लगाकर इस बार सत्ता परिवर्तन की उम्मीद में है। लेकिन इंतजार करना होगा 23 नवंबर का, जब नतीजे आएंगे तब हमें पता चलेगा कि झारखंड की आवाम ने क्या फैसला किया। लेकिन फैसला करने की शुरुआत हो चुकी है। पहला वोट झारखंड में पड़ चुका है और शाम 5 बजे तक मतदान का सिलसिला जारी रहेगा। विजय लक्ष्मी, आप जहां खड़ी हैं, क्या वहां पर पहला वोट पड़ गया? वोटिंग की शुरुआत हो गई वहां पर? देखिए हुसैन, जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ी हूँ ग्रामीण अंचल का है यहाँ पर, और देखिए आपको कोई वोटर अभी तक यहाँ पर गेट लेकिन खुल गया है। पोलिंग बूथ पर कुछ अधिकारी जरूर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन गेट खुल गया है पोलिंग बूथ का, पोलिंग स्टेशन का। लेकिन अभी यहाँ पर पहला वोट पड़ना जो है, अभी देखिए एक व्यक्ति हैं जो एक वोट डालकर आए हैं, लेकिन लंबी कतार जो है आपको यहाँ पर। चलिए, वोट पहला पड़ चुका है। एक बार फिर से हम जरा रांची चलते हैं, जहां पर नीतीश इस वक्त हमारे साथ। नीतीश, आप जरा तस्वीरें दिखाएं वहां की। जो एक महिला जलपान से पहले ही आई हुई थी, मुझे लगता है वोट उनका हो गया। की कतार है वो धीरे धीरे और लंबी होती जा रही है, और जैसे ही अभी वोटिंग शुरू हुई है, जो सबसे आगे महिला खड़ी थी वो अभी अंदर गई है वोट डालने के लिए। और जाहिर है पहले वोट डालने का जो उत्साह है वो एक अलग होता है, और इसलिए कई लोग सबसे पहले यहाँ आना चाह रहे थे। और ये तस्वीर बता रही है कि काफी उत्साह है लोगों में। यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं, ये सब बहुत पहले तय कर लिया आप लोगों ने कि सबसे पहले वोट डालने आ जाएंगे। हाँ, हाँ। अच्छा, आप बताइए, क्या पूरी फैमिली के साथ आई हैं अभी? नहीं, सिंगल है। अच्छा, और परिवार के लोग अभी बाद में आएंगे? बाद में आपने तय किया सबसे पहले वोट डालना। तो ये देखिए, सुबह का वक्त, कई लोग ये भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी वोट डाल दिया जाए। और सबसे पहले जो वोट डालने के लिए महिला सोच कर आई थी वो सबसे अंदर गई हैं अभी, और थोड़ी देर में जब वापस आएंगे उनसे बातचीत भी करेंगे। आप लोग बताएंगे कि क्या इस बार झारखंड में मुद्दे क्या हैं जो सोच कर यहाँ पर आए हैं? विकास ही मुद्दा है। कई नेताओं के भाषण हुए, रैलियां हुई, प्रधानमंत्री आए, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता आए, राहुल गांधी आए, सबकी बातें सुनी होंगी आप लोगों ने। क्या लगा सब एक ही तरह का बात कर रहे थे। हाँ। अच्छा। कम ज़्यादा बस 19-20। आप लोग बताएं, क्या यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मुद्दा चुनाव में आया, फिर दूसरी तरफ कई जो सरकारी योजनाओं की बातें कही गई, बहुत सारे मुद्दे सुने मन में, कहाँ कौन अच्छा लगा? वो जो योजना, जो सरकारी योजना के बारे में बताया गया, वो हमको ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव लगा। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, जो मैया सम्मान योजना की बात है, फिर बीजेपी ने भी कहा कि हम और ज़्यादा पैसे देंगे। नहीं, पैसे देने को लेके नहीं, हमको उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, आप बताएंगे क्या सोच कर आए? या तो स्थानीय मुद्दा जो है ना, जैसे कि अभी आप जो पूछ रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठिया है, देखिए जो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया है, कास्ट वाइज या रिलीजन वाइज, जो भी बोलिए। यहाँ का जो खुल के बोला जो मुस्लिम कास्ट है, यहाँ का स्थानीयता का बांग्लादेशी लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो उसको रोकना पड़े। बिकॉज यहाँ जो भी इंडियन हिंदू एंड मुस्लिम, दे हैव टू बी इंडियन ओनली। बाहर वाला उनका हक छीनना नहीं चाहिए, उसको हटाना चाहिए। लग रहा है इस चुनाव में ये मुद्दा है, घुसपैठ मुद्दा तो चाहिए, वो तो है भी है, ठीक है। और जो भी सरकार उसको कदम उठाएगा, आगे देखा जाएगा। अच्छा, ये पहले चरण में जहां वोटिंग हो रही है, सुरक्षित सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें एसटी के लिए और एससी के लिए देखें तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये तब का जो है निर्णायक हो? डेफिनेटली। और इस बार क्या लग रहा है, यहाँ विकास पर है या फिर जो जातीय समीकरण दिखाई देता है कई हिंदी पट्टी के इलाकों में, वैसा ही यहाँ भी हो? ऑफ कोर्स जातीय समीकरण तो हमारे यहाँ इलेक्शंस में सदा से रहा है और इस बार हो भी रहा है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली झारखंड की बात करें तो यहाँ पर ये जो अभी आप बात कर रहे थे घुसपैठ का मुद्दा काफ़ी ज्वलंत है और लोगों ने काफ़ी इसे गंभीरता से लिया है। ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट तो है ही, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम बनता जा रहा है।
ये बातें आप लोग क्या रांची इलाके में भी इसको महसूस करते हैं या सिर्फ जो बॉर्डर के इलाके हैं, संथाल परगना का इलाका है वहीं पर? महसूस करते हैं, रांची इलाके में महसूस करते हैं। आप सिंपल एक राजमिस्त्री को बुलाइए, उसमें से दो बांग्लादेशी होते हैं यहाँ पर। तो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लोग बता रहे हैं। जाहिर है इस बार पूरी कोशिश की थी बीजेपी ने कि जो घुसपैठ का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा होगा, और यहाँ पर देखिए लोग जो है इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और ये जो कतार है पुरुष भी इसमें, महिलाएं भी हैं और हर तबके के लोग। और सुबह 7 बजे की जब ये तस्वीर है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे दिन ढलेगा ऐसे ऐसे जो है ये संख्या और बढ़ेगी, और कुछ मतदाता जो हैं वो बाहर भी निकल रहे हैं, और सबसे पहले वोट डालने का जो उत्साह है वो आपके चेहरे पे नजर आ रहा है। सबसे पहले वोट डाल लिया आपने? या वोट डाल दिया। तो उसके लिए सोच कर आए थे कि सबसे पहला वोट डालना? मॉर्निंग वॉक में निकला था, सोचा वोट काट के फिर तब घर जाऊँ, इसलिए। फैमिली के और लोग भी आए या आप अकेले आए? मैं अकेले हूँ, फैमिली के लोग के दूसरे बूथ पे है। कि कुछ सोच कर आए होंगे, मुद्दे भी मन में होंगे, कुछ बातें चल रही हों? हाँ, मुद्दा तो होता है। जब मैं कास्ट करने आता हूँ तो सोचता हूँ फर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ये सारे एजुकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। झारखंड में क्या लग रहा है जो इससे पहले होता रहा है, एक बार वो कोई फिर दूसरी बार पलट जाती है, ऐसा ही कुछ होगा? हर आदमी का अलग अलग अपना चॉइस होता है। कोई होता है कि नहीं मुझे ऐसे ही कास्ट करना है, बट मैं अपना देखता हूँ कि वो क्या कर सकता है। आप यहाँ वोट डाल दिया आपने? पहला वोटर हम ही हैं। अच्छा, आप पहले वोटर हैं। तो ये आपको कोई सर्टिफिकेट भी मिला? देंगे ना पहला वाला। विनोद कुमार शरण ये हैं पहले वोटर और सम्मानित जागरूक मतदाता। इस तरह के सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। जाहिर है ये मतदाताओं को उत्साहित करने का एक की तारीफ करने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए ये अच्छा कदम है इलेक्शन कमीशन का। इससे लोग अपने वोट को लेकर के अवेयर भी रहेंगे और सबसे पहले वोट डालने की कोशिश भी उनकी रहेगी।